Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609। खुश आमदीद, वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ हेल्थ केयर प्रोग्राम में आप शामिल हैं। वेल यस, एक लाइव एपिसोड के साथ आपके साथ हम शामिल हैं। हमारे साथ डॉक्टर सारा है। हेल्थ के हवाले से तमाम वो अहम तरीन बातें जो हम पहुंचा सकते हैं इस लिमिटेड से आवर में, वो हमारा आज का एक दफा फिर टारगेट है, आज का हमारा एक दफा फिर गोल है। हेल्दी हम रहेंगे, सेहतयाब हम रहेंगे तो जाहिर है हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल हम एक जिएंगे। और कहते हैं कि सेहतयाब रहना या हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर हम गुजार रहे तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वो हमारे सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है। सोचिए, एक छोटा सा लफ्ज है हेल्दी, सेहतमंद रहना या सेहतयाब या सेहत, लेकिन ये कितने बड़ी बड़ी चीजें और कितने बड़ी बड़ी राज अपने अंदर छुपाए रहता है। छोटे छोटे राज डॉक्टर सारा भी हमें बता रही हैं, हाउ टू स्टे फिट, हाउ टू स्टे हेल्दी। डॉक्टर सारा खुश आमदीद, वेलकम बैक फिर। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ इस वक्त अभी भी शामिल है और इंशाल्लाह आपके जरिए और बहुत सी चीजें अभी हमें जाननी है। डॉक्टर सारा, अगर हम आपसे बातचीत करें स्किन एंड हेयर लॉस को लेकर, तो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं फॉर ओबेसिटी या फॉर अंडरवेट को अप्रोप्रिएट वेट करने के लिए, किसी हद तक डज इट इफेक्ट द स्किन और द हेयर फॉल और हेयर लॉस? डज इट अफेक्ट हेयर एंड स्किन? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, what I understood from the person who's trying to ask you question is, क्या weight कम करने से स्किन और बाल अफेक्ट होते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं? Is that what you're trying to ask? To be very honest, अगर आप अल्मास से जुड़ के करें, अगर आप मुझसे जुड़ के करें, तो I will guarantee you that this is not going to be happening to you. मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। अपने जिस्म से जब हम ओबेसिटी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं या अपन किसी से जुड़ के अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, तो अपन बेसिक टारगेट अपना फैट को बना रहे हैं। और फैट अपने अंदर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स रखता, यू नो, एंड देयर वेरी इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई विच इज फॉर योर स्किन एंड योर हेयर, एंड विटामिन के, यू नो। सो ये खुसूसी और इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स जिसका काम आपके स्किन को रिप्लेनिश करना है, जिसका काम आपके बाल की सेहत को देखना है, कहीं ना कहीं फैट कम होते हुए ये वाइटामिन्स की भी कमी आती। So now I will tell you what does Almas do to such people. अंधाधुंध डाइट्स जो आप लोग देख के फॉलो करते, क्योंकि आपकी नज़र में आपको वेट मैनेजमेंट करना है, बट अल्मास का तरीका क्या है? हम लोग जब तक एक स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट नहीं बनाते, जब तक हम आपका एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस नहीं करते, वी डोंट हिट ऑन डाइट्स, बिकॉज अपने स्किन और अपने बाल के लिए जो विटामिन रिक्वायरमेंट है फैट के कम होते हुए आपके लिवर से प्रोसेस कराना, ये हमारे डाइट्स का काम है। सो हम लोग पहले बैकअप बनाते डाइट से, उसके बाद फैट लॉस को स्पीड अप करते। ये एक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल वे है वेट कम होते हुए अपने स्किन और अपने बाल और अपने दूसरे पैरामीटर्स को मेंटेन करना। सिर्फ अंधाधुंध कोई भी पेशेंट को मशीन पे डाल के, कोई एक क्रैश डाइटिंग या कीटो करा दे के एक रिजल्ट की पर्ची थमा देना हाथ में at the cost of bad hair and loose skin and bad skin is not the way Almas works. Definitely no. Great. जी. You have to understand that. देखिए, जैसा आपका स्किन और आपकी बाल है, what I analyze is इन दोनों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो लिवर है, जो दीन लिवर है, इसका काम न्यू सेल्स बना के रातों रात सप्लाई करके, यू नो, इट हैज टू बी टेकन, एक साइकिल में चलते रहता। डेली अपने 100, 120, 110 बाल झड़ जाते। ओवरनाइट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो, यू नो, दैट फॉलिकल्स आर बैक। या योर बॉडी हैज टू रीजेनरेट। तो इट इज अ रीजेनरेशन प्रोसेस जो आपका लिवर अंजाम देना है। अगर आपके बाल कम पड़ रहे और आपके स्किन खराब हो रहा है, प्लस आपको मोटापा है जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हुआ है, दैट मीन्स फैट लॉस को बहुत ही स्टेबल स्ट्रैटेजिक तरीके से एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस से विटामिन सप्लीमेंटेशन देते हुए ये बैलेंस स्ट्राइक करना प्रोफेशनल हेल्प से किया जाता। ये मेरा काम है।
तो अननेसेसरी अपने आप से जूझना इज नॉट द पॉइंट. दैट इज वेयर अल्मास कम्स इन पिक्चर. सो दैट इज वाई मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज अगर आप या आपके जैसे कोई भी लोग, आपकी नजर में ऐसे कोई लोग है हु इज गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम, यू नो, प्लीज मीट अस एट द क्लिनिक. आई गारंटी यू कि यू विल लूज वेट. आई गारंटी यू कि योर लिवर विल बी इम्प्रूविंग इटसेल्फ. आई गारंटी यू कि जो नॉर्मल वेट लॉस के साथ साथ जो नॉर्मल रिपेयर मैकेनिज्म बॉडी को करना चाहिए वो अपन स्ट्रीमलाइन कर सकते. तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो अल्मास के जेरे निगरानी किए जाते, उन लोगों का काम वेट कम करना है, उन लोगों का काम फैट को डिस्ट्रॉय करना है, उन लोगों का काम वेट और फैट की वजह से मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, जैसा कि लिवर फंक्शनिंग, जैसा कि पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग, जैसा कि हार्मोन फंक्शनिंग्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं, उसको सेट राइट करना है. एंड एट द सेम टाइम हम लोगों का ट्रीटमेंट्स का काम आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को वापस से लाइन पे लाना है. सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द पॉइंट के परेशान होने की बात नहीं है. आम तौर पे ये एक आम थॉट है लोगों में कि मशीन ट्रीटमेंट लेने से गड़बड़ हो जाती, या फिर वेट कम हो जाता, या फिर स्किन लटक जाता, या बाद में साइड इफेक्ट होता. भाई मशीन का काम आपके स्किन पे हो रहा है. डाइट का काम आपके इंटरनल सेहत को बेटर करना है. मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एज यू चूज योर फूड यू डेवलप योर माइंड, एंड एज you develop your mind, your body controls, your mind controls the body functioning. इस बात की नज़ाकत को समझते हुए फूड का इस्तेमाल किया जाता, right? So I make it a point that we are having a healthy brain which is working in a very authoritative position to control your hormones, and the machines do the fat loss for you. So we are getting your, you know, not only your obesity in control, but it's a complete management of health that we we focus on. So you don't have to worry about your skin, your hair and all that. Everything will be taken Great. care of. It's a complete management that Almas focus on. हम सब छोटी छोटी चीजें चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम फिजिकली अच्छे रहें, मेंटली भी बिल्कुल साउंड रहें. फिजिकली मेंटली तभी कोलैबोरेशन में अच्छी तरह साथ चलेगा जब सच में इंटरनली एक्सटर्नली हम लोग हेल्दी हैं. और वो तभी मुमकिन है जब हम वाकई ये छोटी छोटी चीजों को समझें, सीखें एंड यस फॉलो करें. अस्मा का हमें यहाँ पर एक डॉक्टर सारा मैसेज जरूर लेना चाहेंगे. 130 यस 130 किलो इनका वजन है. कैसे घटाया जाए, क्या खाकर खाली घट सकता, ये इनका सवाल है. ये अस्मा पूछना चाह रही है. 130 इज हर वेट, 130 kg. देखिए बहुत सीधी बात है. यू वांट अ हेल्दी आउटसाइड, राइट? या आपको बाहर से दुबले पतले, स्लिम, ट्रिम, कंट्रोल्ड, full in control of your life दिखना है. That means we have to start working from the inside. ऊपर से बिल्डिंग खूबसूरत बनाने के लिए फाउंडेशन तो सही होना जरूरी है, right? So if you're trying to ask me क्या डाइट से मेरा वेट कम हो सकता, डाइट is definitely going to be playing a very key role to help you maintain the weight that you are going to be losing with the machine support. ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है जो आपको समझना है. देखिए आपके जो ट्रीटमेंट्स अल्मास के जेरे निगरानी किए जाएंगे, जिसको मैं मॉनिटर एंड अंजाम दे रहा हूँ क्लिनिक लेवल पे, हम लोगों का काम ये है कि आपके 130 kgs में फैट कितना है जो आप खुद से कम नहीं कर पाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता. उसके बाद उस फैट के एनालिसिस का इफेक्ट जो आपकी बॉडी पे हुआ है उसको नलिफाई करने के लिए बैलेंस डाइट का सपोर्ट लिया जाता. अगर आप सिर्फ मशीन के भरोसे रहेंगे और अनशन फास्ट फूड, जंक फूड्स अंदर डालते चले जाएंगे तो इट विल कोलैप्स, दैट सिस्टम विल कोलैप्स. वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड गो थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच. वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के दौरान जो लोग अल्मास से जुड़े हुए हैं वो लोग अपने बिरयानियां, अपने दावतें, अपने नहारियां और अपने फास्ट फूड्स बराबर खा रहे हैं, लेकिन क्या तरीके से अपने को लेना है कि बॉडी इफेक्ट ना हो, अपन जो फोकस करके लेके चल रही वो इफेक्ट ना हो. सिंपल एज दैट. जब अपने घर में कोई बच्चे बच्चियां हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट के लिए, मुख्तलिफ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रही, क्या क्योंकि घर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बंदा प्रिपेयर हो रहा है अपन दावता नहीं करते, या अपन दावता नहीं जाते, या कहीं शॉपिंग को नहीं जाते? नो. फर्स्ट थिंग इज ट्रीट दिस एज नॉट अ प्रॉब्लम, एज अ डिजीज. एंड अगर हम समझ जाएंगे कि मोटापा एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम नहीं है, एक बीमारी है, तो उसको स्ट्रैटेजिकली, जैसा आप गोली टाइम पे टाइम खा के बीमारी का भूल जाते, वैसा आप हफ्ते में एक बार अल्मास को आके मोटापे के बारे में भूल जाइए.
जो प्लान मैं आपको हर हफ्ता चेंज करके बना के दूंगा, किसी को मैं हर हफ्ता चेंज करके देता हूं, किसी को मैं 15 दिन में एक ही प्लान पे रखता हूं, किसी को मैं 1 महीना एक प्लान पे रखता हूं, वो टोटली आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए जो चीज आपकी सेहत को सपोर्ट करने वाली है उसको देख के मैं करने वाला हूं। तो आपको हफ्ते में 1 बार आना है, अपना ट्रीटमेंट क्लिनिक लेवल पे कराना है जो मशीन्स और टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा, और हफ्ता तमाम जो डाइट मैं आपसे डिस्कस करके ही बनाऊंगा, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, आपकी दावतों का क्या लिस्ट है ये हफ्ते में, ये फॉलो आपको करके फिर वापस नेक्स्ट वीक आना है। हर हफ्ते का 1.5 kg 2 kg का टारगेट अपन पकड़ के चलेंगे, वी स्टार्ट टेकिंग इट अप। तो 130 से 1 वीक में 128 कट करना है, 128 से नेक्स्ट 2 वीक्स में 126 125 कट करना है। ऐसा करते हुए छोटे छोटे स्टेप्स विल लीड यू टू अ बिग विन। डेफिनेटली या सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट 130 डाइट से होता क्या। आपको ये बात समझना है, डैमेज के जरिए, यानी अपने को बड़ी से बड़ी बीमारी होंगी, अपन क्रोसिनीज खा के सही करते उसको नहीं ना, इंजेक्शंस भी लेते ना जाके, ग्लूकोज भी चढ़ाते ना जाके अपन इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स के भी लेते, परहेज भी करते उसके साथ नहीं करते अपन। जब हलक खराब है तो अपन गर्म पानी और नमक के पानी की गार्गलिंग नहीं करते अपन। तो अपन जब सब चीजें सब बीमारियों के लिए कर रहे हैं तो फिर मोटापे को ही एक अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी एक नॉर्मल बीमारी के जैसा ट्रीट कीजिए। गोली खाना नहीं है आपको, बस हफ्ते में 1 बार क्लिनिक को आना है, नॉर्मल खाना खाना है। शायद आप मोटापे के डर से कुछ नहीं भी खा रहे होंगे, वो आप मेरे को बता दीजिए, आपको एक प्लान दे दूंगा मैं, वो प्लान आपको फॉलो करना है। बस हर हफ्ता अपने वेट में कम होते हुए आप खुद देख सकते। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस के ऐसा करते क्या डाइट देते। सी ऑल दैट कैन बी डिस्कस्ड अक्रॉस द टेबल, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीच द टेबल। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। बिल्कुल, आपका ये जिस्म है जो बीमारी से इस वक्त गुजर रहा है, मोटापा या अंडरवेट या ओबेसिटी, ये तमाम वो चीजें हैं जो डिजीजेस कही जाती हैं। अगर आपका बॉडी, आपका जिस्म डिजीजेस से गुजर रहा है तो यकीनन ख़वातीन हज़रात आपकी बॉडी या आप हेल्दी नहीं है। हेल्दी सही मानों में तभी होंगे जब अपने जिस्म को, अपने बॉडी को आप इन तमाम बीमारियों से दूर करेंगे, और दूर आप कर सकते हैं अल्मास क्लिनिक मेहंदीपट्टनम तशरीफ लाके। डॉक्टर सारा आपको तमाम एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरणों के साथ, मिसालों के साथ आपको तमाम बातें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आपने फिजिकली, मेंटली एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, अपनों के पास रहना है और अपनों का ख्याल रखना है, तो आपने जरूर 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 इन तमाम चीजों पर अमल करना है। डॉक्टर सारा, हार्मोन इम्बैलेंस, व्हाट इज दिस? हार्मोन इम्बैलेंस क्या होता है और फिर इससे आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स, क्या कॉम्प्लिकेशन पेश आती हैं? देखिए, अपनी जिस्म में अपने को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, और ये सारे फंक्शंस को अंजाम देने का दारोमदार अपने हार्मोन्स पे होता। इसमें जब रद्दोबदल आता, इसमें जब अप डाउन होता, या इसको बनने में अगर अपन रॉ मटेरियल डाइट से नहीं दे पाए, तब जाके हम बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंसेस के तरफ जाते। यानी आपका पीसीओ या पीसीओडी एक हार्मोन इम्बैलेंस है, यानी ये कि आपकी जिस्म को थायराइड में मुब्तला अगर आप हो रहे हैं तो ये एक हार्मोन इम्बैलेंस है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला हो रहे हैं तो ये एक हार्मोन इम्बैलेंस है। एंड किसी भी किस्म का हार्मोन इम्बैलेंस, चाहे वो इनिशियल स्टेजेस पे स्ट्रेस हो, विच इज़ अ कॉर्टिसोल इम्बैलेंस, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आपकी जिस्म का ग़िज़ा को इस्तेमाल करने का तरीक़ा। अगर ये एक लिवर फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है तो इससे भी आपके बॉडी का फैट ब्रेकडाउन इफेक्ट होता। अगर आप थायराइड की तरफ जा रहे हैं तो फिर अगेन एनी टाइप ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस आपके जिस्म में फैट जमा करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता, और ये फैट जितना ओल्ड होते गया आपकी बीमारी को उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश होता। कितने दिन में इंसान बीमार हो सकता ये अल्लाह का फैसला है, बट ये बात तो डेफिनेटली है कि जमा हुआ फैट, बढ़ता हुआ फैट, पुराना फैट या नया फैट, एनी टाइप ऑफ अननेसेसरी या एक्सेस फैट इन द बॉडी इज डेफिनेटली गोइंग टू ट्रिगर अ मेडिकल इशू। मेडिकल, अब अपने को डिसाइड करना है कि ये मेडिकल इशू होने के बाद अपन फाउंडेशन पे जाएंगे, या ये मेडिकल इशू में पड़ने से पहले अपन अपना फाउंडेशन सही करेंगे। एंड वो फाउंडेशन आपका ओबेसिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है जो अल्मास
आपके ज़ेरे निगरानी आप करवा सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्मास इसको कभी भी वेट लॉस ट्रीटमेंट नहीं बोलता, अल्मास इसको कभी भी ओबेसिटी मैनेजमेंट थेरेपी बोलता या ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलता, क्योंकि ओबेसिटी के साथ साथ आपकी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, एक हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो उन्हें 10 और को डिस्टर्ब करता, उन लोगों को नॉर्मल करना, ओबेसिटी कम, फैट कम करते हुए आपके बाल, आपके स्किन को वापस से रिवाइव करना, ये सब क्लिनिकल, ये जो सब क्लिनिकल सिम्टम्स बताते, वेट के साथ साथ, फैट के साथ साथ हम लोगों के ज़ेरे निगरानी आप ये सारी चीज़ों में चेंजेस ला सकते। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ओबेसिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। ये अपने को समझना है। सिर्फ हेल्दी या ओवरवेट आदमी का सिर्फ दुबला दिखना मसले का हल नहीं होने वाला है। आपके नज़र में ये हल है और यही एक बहुत बड़ा रीज़न हो रहा है। आपको किसी भी शर्त पे दुबला दिखना है, बट द पॉइंट इज ये कैपेसिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बॉडी को दे चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी वो काम नहीं कर सक रही है जो एक्चुअली उसको करना चाहिए। आप ऊपर से कुछ भी कर लो, आपकी कैपेसिटी जब तक आप वो मशीन को वापस से आप सेट राइट नहीं करेंगे तो वो फिर आते जाने वाला है। यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट विद अल्मास, we are trying to get your body cut down its own fat naturally and with the use of natural and balanced nutrition। बस अपने को ये बात समझना है। That's it। एक्सलेंट एक्सलेंट। नेचुरली आजकल कहाँ कोई चीज होती है, लेकिन यहाँ अल्मास पर नेचुरली अगर आप ओबेसिटी का शिकार है तो नेचुरली आपका फैट कट डाउन किया जाएगा। अंडर वेट अगर आप हैं तो नेचुरली कैसे आपने अप्रोप्रिएट एज पर योर बॉडी, एज पर योर हाइट, आपने कैसे अप्रोप्रिएट अपने वेट को गेन करना है, नेचुरली अल्मास यहाँ करेगा। बहुत से ऐसे होते हैं डॉक्टर सारा, बहुत से ऐसे ख़वातीन हज़रात हैं या लोग हैं जिनको अंदाजा ही नहीं होता है दैट दे आर अंडर वेट। दे थिंक दे आर इन शेप एंड बिल्कुल दुबले हैं एंड बिल्कुल फिट है, बट एक्चुअली दे आर अंडर नरिश्ड और अंडर वेट। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिन्हें अंदाजा ही नहीं होता है कि वो कितना वेट गेन कर चुके हैं और इट इज सो टॉक्सिक फॉर देम। तो क्या साइंस हैं दैट यू आर अंडर वेट एंड इट इज अ डेंजरस साइन? उसी तरह से अगर आप ज्यादा वजन है आप में तो क्या साइन है दैट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ really overweight? It is to be very honest, अगर मैं I am actually, मेरे को बात सीधी सीधी साफ साफ करना मैं ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। I would not agree to the fact कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अंडर वेट है या आप ओवर वेट है। आपको इस बात का अंदाज़ा है, but you start taking the world and the technology for granted and you wait for a lethal episode to hit you। You understand? That's a big problem। ये फैक्ट है। अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ ये बोल के तो आई एम रियली सॉरी। देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि इन्हें कितना डैमेज दे रहा है। या जब तक कोई बाहर वाला अपने घर की बच्ची पे या बच्चे पे उंगली नहीं उठाए अपने को वो बात हिट नहीं करती। समटाइम्स ज्यादा लोग उंगली उठाए बात समझ में आती, वो बात एक दो उठा रहे हैं तो ठीक है समझते। सो प्रॉब्लम इज अपना नजरिया। वी हैव टू स्टार्ट चेंजिंग दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीमारी अगर मेरे अंदर हो रही है तो सब मेरे को ही उससे लड़के बाहर निकलना है। यू कैन डू दैट फॉर मी एंड मेरे को ही वर्ल्ड को फेस करना है। तो मैं जितना जल्दी सेट राइट करूं अपने आप को वो अपना लिए बेहतर है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपका ये क्वेश्चन था कि डू यू थिंक इट इज रियली लीथल? दैट इज अप टू यू नाउ। आप लोग नजर में तो देख रहे हैं ना, आप जिधर नजर घुमाओ वहाँ पे लोग ओबेस है, इसी वास्ते लोग अंडरवेट रहना पसंद कर रहे हैं। जहाँ पे नज़र घुमाओ वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में अंडरवेट भी हो रहे हैं, राइट? और वो समझ रहे हैं कि मोटे होने से बेटर अंडरवेट होना है और थोड़ा उम्र बढ़ते बढ़ते थोड़ा तो वेट बढ़ जाता जी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कल देखा कौन? Nobody have seen tomorrow, right? Who can guarantee that I will get up tomorrow morning and go to the clinic? Nobody. Allah knows that. Today that Allah has given me, I need to better my today and stop thinking about I can do it kal, parson, tarson. True. Today if I am in a good health and I am in a good mental health, I will deal with the world in a more positive and better way and make this dunya useful for my akhirah. I will not wait for people को अपने ऊपर नुक्ताचीनी करने का मैं क्यों टाइम दूं जब मेरे को रियलाइज हो रहा है। जैसा अगर चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ कि लोग रियलाइज करते, तो व्हाई डू यू वांट टू टेक द मेंटल हिट एंड वेट? बहुत सिंपल है। आज जो एडवांसमेंट अल्मास के पास है, उसके पास
इस प्रॉब्लम का टाइम सेविंग एंड बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। तो व्हाई डू यू वांट टू वेट? लोगों को अपने ऊपर नुक्ताचीनी करना मगर उनको भी गुनाह में मुब्तला करना एंड अपन भी स्ट्रेस लेना। Why are we complicating things? It is very simple. वेट गेन अगर आपका है तो आ जाइए क्लिनिक पे, डाइट्स के जरिए अपन इसको सही कर सकते। वेट कम होने के वजह से जो अपना जिस्म सुकड़ा हुआ दिख रहा है, अच्छा खूबसूरत बॉडी नहीं दिख रही है, तो अपन इसको बॉडी कंटोरिंग के ट्रीटमेंट के जरिए सही कर सकते। वेट अगर अपना ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से अपने बाल, अपना स्किन, अपना टमी, अपने को लेट नाइट नींद नहीं आ रही है, या वाई आर वी वेटिंग? कितने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं क्लिनिक लेवल पे। या अपन डाइटिंग से सही कर सकते, या अपन आई लाइपो से कर सकते, नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन कर सकते, अल्ट्रासोनिक लाइपोलाइसिस कर सकते, लेजर लाइपोलाइसिस। कितने ट्रीटमेंट्स हैं अल्मास पे जो आपको कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देके आपके लिए एक पॉजिटिव टुमारो की तैयारी करके दे सकते, जस्ट इन केस इफ अल्लाह परमिट्स। या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आज की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो अपने को करना चाहिए वो इज टू लिव इन 2 days। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर अल्लाह कल दे रही तो लेट अस गेट अप हेल्दी ना। ये बहुत मैटर करता। लोगों की बात सुन के हर इंसान कर गुजर नहीं, ये कान से सुन के ये कान से निकाल देना, हर किसी की तबीयत नहीं होती। लोग बोल देते, बच्चे सहम के, मेरे पास मैं खुद क्लिनिक पे बैठ के देखता हूँ बच्चे कितने सहमे में होते, बोला कितने हर्ट होते। सो यू नेवर नो के मोटा है सो आदमी पे या अंडरवेट है सो आदमी के दिल पे, दिमाग पे क्या गुजर रही है। जो उनके जिस्म पे गुजर रही है वो आप आइडेंटिफाई करके उस पर नुक्ताचीनी कर सक रहे हैं, राइट। बट जो जहनी ईजा उन्हें पहुंचा रहा है, यू कैन नॉट फिल इट अप इजिली। तो प्लीज डोंट बाय टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। ऐसी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लीजिए अल्मास से जुड़ के जो कम टाइम में लीथल फैट डैमेज दे, जो आपका वेट भी कम करे, जो आपका फैट भी कम करे, जो आपकी दवाइयों में कमी कर सके, जो आपका वेट बढ़ा के आपको एक अच्छा फिगर दे सके एंड गेट यू आउट ऑफ द प्रॉब्लम विथ सिंपल एफर्ट। इस पे नजर रखें एंड डोंट कीप पोस्टपोनिंग थिंग्स कि कल वी विल डू इट, परसों वी विल डू इट, आज कोरोना है, कल शादी है, परसों ऐसा होता, मैं वो डॉक्टर से मिल के आती हूँ। दिस इज वॉट यू कीप मेकिंग रीजंस, but you are buying time for a bad today and definitely if your today is bad, अगर आप बैठ के आप ठीक से चल नहीं पा रही तो आप हुर्फ की अदाई जब आप नमाज पढ़े आप कैसे कर पाएंगे? you have to understand and think from that perspective। हेल्थ सिर्फ पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है, हेल्थ सिर्फ दुनिया एंजॉय करने के लिए जरूरी नहीं है। यू आर गोइंग टू बी जज्ड बाय द इबादत दैट यू डू, व्हाटएवर काइंड ऑफ इबादत यू आर डूइंग। बट इफ दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, अगर आप सजदे में नहीं जा सक रहे, आप जमीन पे अपना सर अल्लाह के सामने नहीं झुका सक रहे, सो व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? पोस्टपोन करके क्या मिल रहा है अपने को? हाउ ट्रू इज दैट? ख़वातीन हज़रात, एक एक लफ्ज़ से यकीनन आप इत्तफाक रखेंगे डॉक्टर सारा जो कहेंगे, जिंदगी का सही माने जानिए। और अगर आप इस जिंदगी में आए हैं और जो सबसे अहम तरीन चीज़ है अगर आप उसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर खाक हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और सही बोलिए तो जिंदगी गुजारने का नाम नहीं, जिंदगी जीने का नाम है। यहाँ पर आपको एक मौका दिया जा रहा है कि किस तरह से आप इस जिंदगी को जो हमें एक ब्लेसिंग की शक्ल में मिली है उसे सजाकर संवार कर आप आखिरी लम्हे तक रख सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए, डॉक्टर सारा यहाँ आपका इंतजार कर रही है, जरूर आपकी प्रॉब्लम सुनेंगी, समझेंगी और सबसे बेस्ट और बेहतरीन क्या होगा वो आपको जरूर यहाँ सजेस्ट और एडवाइस किया जाएगा। अल्मास क्लिनिक मेहंदी पट्टनम में तशरीफ ला कर तो देखिए। डॉक्टर सारा, एक चीज होती है फिगर करेक्शन, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, हमारे पास मैसेज आया है नेक्स्ट, व्हाट इज फिगर करेक्शन? किस तरह से ये फिगर करेक्शन में ये होता है, क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। देखिए, फिगर करेक्शन बेसिकली आपकी बॉडी के स्टबन फैट पे किया जाता है। एवरीबडी हु इज पुटिंग ऑन वेट इन द इनिशियल स्टेजेस, यू डोंट पुट ऑन वेट ऑल ओवर योर बॉडी। इनिशियली थोड़े हाथ बल्कि लगने लगते, फिर उसके बाद थोड़ा पेट बाहर दिखता, बट अदरवाइज बॉडी अपन कपड़े वपड़े पहने तो अपने को ठीक दिखता। बट पर्सनली मेरे को मालूम होता कि मैं थोड़ा चल रहा हूँ तो मेरी थोड़ी सांस फिर रही है, राइट? तो ये वो फैट होता जो स्टबन फैट है और जो आपकी ऑर्गन फंक्शनिंग को डिफिकल्टी दे रहा है, अपना काम
अंजाम देने के वास्ते। फिगर करेक्शन या बॉडी कंटोरिंग का जो ट्रीटमेंट है ये आपके बॉडी के वो स्टबन फैट पे काम करने वाला ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के चलते हम क्या करते हैं, देयर इज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी व्हिच वी कॉल एज एपोप्टोसिस ऑफ फैट, which means it's a permanent death of a fat cell. ये कैसा किया जाता, probably I can explain you better over the counter at the clinic level. But जब हम ये stubborn fat cell को dead कर देते, ये immediately collapse होता और आपका liver इसको digest आसानी से करता, जो actually जिम नहीं कर सकता, जो एक्चुअली वॉक नहीं कर सकता। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर डूइंग इट और इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग। या तो आज के टाइम दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टाइम बन चुकी है ना अपन लोगों की, बिकॉज वी आर सो ऑक्यूपाइड इन आवर डे टू डे लाइफ। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस, बिकॉज ये चीज आपके सिर्फ फिगर को खराब नहीं कर रही है, ये इंटरनली भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। तो इंटरनली सोच के अपन ऊपर का काम कर दिए तो ऑटोमेटिकली इंटरनल फैट भी ब्रेक डाउन होता। फिर मैं आपको डाइट्स के साथ भी रखता हूँ जुड़े हुए, सो दैट वी आर गेटिंग बोथ द रिजल्ट्स। यानी एक्सटर्नल फिगर कंटोरिंग भी होती है आपकी, तो कोई भी एरिया, किसी के हाथ बल्कि हो रहे हैं, किसी का हिप एरिया ज्यादा हो रहा है, किसी को सिर्फ सर्कमफ्रेंस लव हैंडल्स ज्यादा होते, तो जो भी एरिया में स्टबन फैट है वो आप जब क्लिनिक पे आते तो वो मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ विद द मेजरमेंट्स। उसके लिहाज से आपके जिस्म में क्या किस्म का हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से ये अंजाम हुआ है, ये देखते हुए वी विल स्टार्ट डूइंग फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी फॉर यू, जिससे फैट को लीथली परमानेंटली डेड किया जा सकता। या उसके बाद आपको क्या एहतियात करना है, डाइट आपको कैसी लेना है, ये जो ट्रीटमेंट लाइन क्लिनिक लेवल पे किया जाता, ये ट्रीटमेंट लाइन जो क्लिनिक पे किया जाता, इसका इफेक्ट अपने बॉडी पे 30, 60, 90 डेज तक होते जाता एक टाइम अगर अपन ट्रीटमेंट करें। तो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट टू गिव यू a good figure and cut down your stubborn fat, which otherwise dieting or walking or gym will not be able to do it successfully. So please visit me at the clinic if you are a person who is going through a specific area of accumulation of stubborn fat. You can meet me at the clinic. Excellent. खातिन हजरात, जी हाँ, प्रोग्राम हमारे ऑलमोस्ट आखिरी लम्हात में आ चुका है। सेहत है तो उम्मीद है, और अगर उम्मीद है तो शायद सब कुछ है। अगर आपको सब कुछ हासिल करना है, सब कुछ मैसर करना है, तो पहला कदम तो कम से कम उठाने की कोशिश करनी होगी। अलमास क्लिनिक मेहंदीपट्टनम तशरीफ लाइए। कॉन्टैक्ट डिटेल डॉक्टर सारा बार बार कहती है, हमारे स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, इनको आप अप्रोच करिए एंड गेट इन टच विद डॉक्टर सारा एट अलमास क्लिनिक मेहंदीपट्टनम। इंशाल्लाह फिर एक लाइव एपिसोड के साथ, इन्हीं अहम तरीन मौजूआत पर गुफ्तगू के साथ, एक लाइव एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हम इंशाल्लाह ताला फिर जरूर हाजिर होंगे। डॉक्टर सारा को फिर एक दफा हम दावत देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा। थैंक यू सो मच एंड फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.